इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हमारे क्या होते हैं इस लेक्चर में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की हम बात करें तो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चला है सोशल फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का, और इसके अंदर यूनिट चल रही है हमारे यहाँ पे थर्ड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो इसके अंदर हमने जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया है वो है हमारा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप जाके देखें। और आज हम देखने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो हमारे जो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है, हमारा ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं इस हेडिंग का मतलब। इस हेडिंग से हमें यहाँ पे समझ में आ जाएगा इस टॉपिक के अंदर क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जेनेटिकली मतलब कि आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड मतलब कि कुछ चेंजेस कर देना फूड्स जो हमारे खाने होते हैं उनमें। तो फूड्स में हमारा भाई सभी चीज़ आ जाती है, जैसे कि राइस, हमारे चावल वगैरह हो गए, टोमेटोज हो गए, हमारे फ्रूट्स वगैरह हो गए, सब्जियाँ सभी हमारी आ जाती हैं। तो कहने का मतलब है हमारे जो यहाँ पे फूड्स होते हैं, हमारे जो खाने होते हैं, तो उनमें हम क्या कर देते हैं जेनेटिक मतलब कि आनुवांशिक रूप से उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वगैरह, तो उसमें यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिससे हम उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं हेल्थ पे, और साथ ही में उसके नेगेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सभी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। कुल मिला के हमारे फूड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम आपको एग्जांपल समझाएंगे आपको ये क्या यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसको हम जेम कहते हैं, हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, इनको कहाँ से हम डिराइव करते हैं, जो हमारी कुछ ऑर्गेनिजम्स होती हैं। किस तरह की हमारी ऑर्गेनिज्म होती है, जिनका जो हम यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है हैज बीन मॉडिफाइड, उसको हम क्या कर लेते हैं, पहले तो हम कर लेते हैं यहाँ पे मॉडिफाई। अभी मॉडिफाई यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता है, कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे बाय यूजिंग यहाँ पे कुछ हमारी मॉडर्न बायो टेक्नोलॉजीज हैं, और साथ ही में यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग है। देखिए यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करें तो उसी तरह की टेक्नोलॉजीज हमारी यहाँ पे यूज होंगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आई थिंक अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, चलिए हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक हमारा प्लांट है, जितने हमारे फूड्स होते हैं कहाँ से मिलते हैं भाई, हमारे प्लांट से ही हमारे मिलते हैं। वो किसी चीज़ का प्लांट हो, हमारा टोमेटोज का हो या और किसी चीज़ का भी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये एक प्लांट है और इसका क्या है, इसका है यहाँ पे ये डीएनए हम कह सकते हैं, यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है इसको हम क्या करें, यहाँ पे मॉडिफाई कर रहे हैं। और ये मॉडिफाई हम केयर किस चीज़ से रहे हैं, जैसे हमारी कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हमारे जो कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है उनका हमने यहाँ पे क्या लिया, डीएनए लिया। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है और ये वाला डीएनए लिया, दोनों को हमने यहाँ पे लिया और क्या कर दिया, इनको हमने यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमने जो मॉडिफाइड, हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन जो हमने क्या है, हमने क्या क्यों है। देखिए क्या होते हैं हमारे कुछ, एक तो होते हैं नॉर्मल, जो हमारे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, हमारे नॉर्मल प्लांट होते हैं, नॉर्मल हमारे जो खाने वगैरह हैं उन पे आ रहे हैं, जैसे राइस वगैरह सब चीज़ें, तो ठीक है हमारे वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे हम जो ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इससे काफ़ी सारे हमें फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जो उनमें रोग वगैरह आते हैं, हमारे जो ये फ्रूट्स खाने वगैरह होते हैं, जब ये हमारे उगते हैं एक तरह से, खेती वगैरह फार्मिंग वगैरह होती है, उस टाइम में यहाँ पे जो डिसीज़ रोग वगैरह होते हैं वो भी कम आते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या होता है, इनकी जो खेती होती है वो टाइम से पहले हो जाती है। और एक चीज़ और है, इनमें हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनका साइज़ भी हम चेंज यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब खूब ज़्यादा नहीं लेकिन एक लिमिट तक यहाँ पे हम इनका कर देते हैं। तो इससे काफ़ी सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो आगे हम देखेंगे। कुल मिला के आप समझिए किस तरह से यहाँ पे हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट का और ऑर्गेनिज्म का, हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं और उसके बाद हमारे जो फूड्स होते हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड हम कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कॉमन जीएम फूड्स, मतलब कि कॉमनली हमारे ये होते हैं, हमारे और भी होते हैं, जैसे फर्स्ट हमारा टोमेटोज हो गया, स्क्रीन पर आप देख लीजिए कुछ इस तरह की यहाँ पे ये प्रोसेस चलती है। सेकंड यहाँ पे हमारा सोयाबीन हो जाता है, थर्ड यहाँ पे कैनोला हो जाता है, साथ में गोल्डन राइस। आपको जो आज के लिए मार्केट में गोल्डन राइस देखने को मिलता है तो ये इसी का यहाँ पे रिजल्ट है। साथ में यहाँ पे मेज़ कॉर्न, जिसको हम यहाँ पे मक्का भी कह देते हैं, बीटी कॉटन हो गई, यहाँ पे अल्फाल्फा हो गया। तो ये हमारे होते हैं, और भी एक्सेट्रा हमारे यहाँ पे होते हैं। अब ये चीज़ें हमने कर तो दी, लेकिन ये जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से हमने इनका जेनेटिक मटेरियल जो मॉडिफाई किया है, तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट हमें यहाँ क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हम देखेंगे,
पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स। जैसे पॉइंट हम देख लेते हैं, दे आर फास्टर एंड लो प्राइस्ड। अब देखिए क्या होता है, इनकी जो एक तरह से हम फार्मिंग खेती कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं यहाँ पे फास्टर, मतलब कि और जो हमारे नॉर्मल वाले होते हैं उनसे ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, और लो प्राइस्ड, और ये कम प्राइस पे यहाँ पे हो जाते हैं, मतलब कि उतनी लागत नहीं लगती जितनी हमारे नॉर्मल वालों में लगती है। चलिए इसमें और यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड यहाँ पे रहेगा इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट। देखिए यहाँ पे जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं ना, तो इससे हम जो हमारा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, जो न्यूट्रिशन खाने के बाद में हमारी बॉडी को मिलते हैं, वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाते हैं। साथ में यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है सेंसरी प्रॉपर्टीज, जैसे कि जब हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसकी स्मेल कैसी है, उसका टेस्ट कैसा है, तो वो भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डिसीज एंड हर्बिसाइड रेसिस्टेंस ये हो जाता है। और यहाँ पे एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, जैसे कि फूड्स विद ए ग्रेटर शेल्फ लाइफ, लाइक जैसे हमारे टोमेटोज हो गया, दैट टेस्ट बेटर एंड लास्ट लॉन्गर। कहने का मतलब है जो हमारे फूड्स होते हैं तो उनकी जो सेल्फ लाइफ होती है, मतलब कि एक तरह से वो ज़्यादा टाइम में जाके ख़राब होते हैं, जो नॉर्मल वालों से होते हैं उनसे वो बढ़ जाती है। जैसे टोमेटोज हो गया, इसका जो टेस्ट होता है ना, ये हमारा और भी बेटर हो जाता है, और साथ में हमारे लंबे टाइम तक चलता है। 6 हमारा पॉइंट है, दे डिक्रीज द यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। और क्या करते हैं, जब हम इनका जेनेटिक मटेरियल हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो एक तरह से इनमें रोग वगैरह कम आते हैं, इसलिए जो हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह का, पीस्ट वगैरह को किल करने के लिए, और हर्बिसाइड्स का, वो भी हमारे यहाँ पे कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो हमारी जीएम क्रॉप्स होती हैं उनके। देख लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ जीएम क्रॉप्स। देखिए जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी हमेशा होते हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, मतलब कि जो हम जीएम क्रॉप से हमारी मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं इनको हम बॉडी में ले रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद में जो हमारी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होती है उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि एंटीबायोटिक अगर हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी में कोई बीमारी हो गई उसके बाद, तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक है उसकी रेसिस्टेंस उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो अपना इफेक्ट वहाँ पे प्रॉपरली नहीं दे पाती। सेकंड यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशंस, और नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन्स इंक्रीज, जो नेचुरली अकरिंग मतलब पाए जाने वाले टॉक्सिन्स होते हैं हमारे, वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। और साथ ही में यहाँ पे एलर्जी भी देखने को मिल जाती है, मतलब इनको खाने के बाद में एलर्जी वगैरह भी कॉज हो जाती है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है, कुछ आपको इसमें समझ में नहीं आया, आप हमसे सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये जो हमारे नोट्स है आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, आप सीधा गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए www.easyfarms.com, वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं, इंग्लिश में, साथ ही में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। आपको लेक्चर कैसा लगा है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।